सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 40 मंत्र बनाम उच्चारण। आइए एक गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत ही सुंदर स्वाध्याय गुरुदेव करा रहे हैं। गुरुदेव वाणी का महत्व बता रहे हैं और हर तरीके से बता रहे हैं। वाणी का आहार से क्या रिलेशन है गुरुदेव ने वो समझाया। फिर मौन का क्या इंपॉर्टेंस है गुरुदेव ने वो समझाया। रहन सहन कितना इम्पोर्टेंट है वो समझाया। और किस किस तरीके से हम बोल सकते हैं वो समझाया। फिर वाणी एक जबरदस्त तप है, और क्योंकि जीवा को अगर हमने साध लिया खाने में भी और बोलने में भी और मौन के माध्यम से भी, तो हमारे जीवन में बहुत खूबसूरत परिवर्तन हो सकते हैं। वो गुरुदेव ने हमें अब तक समझाया। उसके बाद गुरुदेव सत्य की शक्ति को समझा रहे हैं कि वाणी का एक बहुत बड़ी शक्ति है, वो है सत्य की शक्ति। और गुरुदेव हमें सत्य की परिभाषा बता रहे थे। पिछली बार गुरुदेव ने बताया कि सत्य की परिभाषा वो है जो दूसरों का हित करे। सत्य की परिभाषा वो है जिसमें वाइब्रेशन भी शामिल हो, जिसमें नैतिकता शामिल हो। सत्य की परिभाषा वो है जो सबका हित करने की बात सोचे। और इसी में गुरुदेव आगे बता रहे हैं कि जीव को कुसंस्कारी ना बनाए, क्योंकि सत्य बहुत बड़ी चीज है। सत्य वहां भी शामिल होता है जहां पर दूसरों के साथ मोहब्बत जुड़ी होती है। सत्य जो शब्द जैसा कहा गया है वैसा होना चाहिए। उसमें व्यक्ति का अहंकार जुड़ा नहीं होना चाहिए। अक्सर बात बात में प्रत्येक वाणी में आदमी का अहंकार भरा हुआ होता है, इसलिए वचन इतने कड़वे हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं कि दूसरे आदमी के लिए सहन करना कठिन हो जाता है। अब यहाँ पर ही वाइब्रेशन की बात है। अगर मान लो हम किसी को किसी की कमी बता रहे हैं और उस कमी को बताते हुए हमारी वाइब्रेशन बड़ी लो है, हमको लगता है अरे हम तो बड़े सुपीरियर हैं और सामने वाले में ये कमी है, या फिर हम दोषारोपण और छिद्रावेषण की दृष्टि से कमी बता रहे हैं, तो हम तीखे तरीके से बात करेंगे। हमारी वाइब्रेशन में एक पैनापन होगा और इंटेंशन भी सामने वाले को पेनिट्रेट करने की होगी। जैसे मैं एक लेडी को जानती हूँ जिनको दूसरे की कमियां बड़ी सरलता से दिख जाती हैं, और अगर भगवान मुझे उनकी कमी दिख रही है तो भगवान मुझे समझाएं और मेरे को सही रास्ते पे लाएं। पर ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, और उनका उद्देश्य ही इतना वो होता है कि कुछ ऐसा बोल दो कि सामने वाला पलट के तुनक जाए या सामने वाला पलट के बिखर जाए। तो अगर हमारी इंटेंशन ही ऐसी है तो सोचो हम किस राह पर जा रहे हैं। अगर आपको सामने वाले को कुछ बताना भी है, आपको लगता है कि कुछ बताने योग्य है, तो पहले आप अपनी वाइब्रेशन पर तो काम करो। हमारी वाइब्रेशन में करुणा हो, संवेदना हो, प्रार्थना हो, और सूक्ष्म से पहले 11 दिन उस चेतना के लिए प्रार्थना कर लो, हे परमात्मा जो कृपा हम पर हुई वही कृपा उन पर भी हो जाए, और उनको समझ में आए कि उनका कितना कर्म बन रहा है। अगर जब तक हमारे दिल में प्रार्थना नहीं होगी, करुणा संवेदना नहीं होगी, तब तक हमारे शब्दों में शक्ति नहीं होगी। सत्य भी बोल रहे हो तो भी शक्ति नहीं होगी। तो पहले अपने अंतःकरण को निर्मल पवित्र बनाना पड़ेगा। और यकीन मानो, जब अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, मलिनता से बिल्कुल हट जाएगा, तो हमको किसी में कोई कमी दिखाई ही नहीं देगी। हमको हर इंसान में परमात्मा का अंश दिखाई देगा, और कहीं पर कुछ दिख गया तो सबसे पहले मन भीतर जाएगा और देखेगा अरे मुझ में तो नहीं है कहीं। भगवान जी, सेल्फ रिफाइनमेंट की तो जरूरत नहीं है। और उसके बाद अगर कोई अपना है और कुछ बोलने की बात आएगी भी, तो इतने प्रेम से आप वो बात बोलोगे कि सामने वाले के अंतःकरण को स्पर्श कर जाएगी, और वो खुद सोचेगा कि हाँ ये तो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। जैसे दो दोस्त आपस में एक दूसरे को रेस करते हैं ना, ऐसे ही गुरु भाई बहन भी आपस में एक दूसरे को रेस करते हैं। तो गुरुदेव उसी सत्य की शक्ति बता रहे हैं कि अपने अहंकार को, अपने आई को विलय करना पड़ेगा अगर हमें सत्य की शक्ति को जीना है। नहीं तो फिर कोई हमारी बात ना मानेगा, ना समझेगा, और हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे, वो खराब हो जाएंगे। आपके वचन जब हैवी वाटर जो एटम बनाने के काम आता है की तरह से बड़े भारी हो जाते हैं, तो दूसरों को सहन करना मुश्किल हो जाता है। कब मुश्किल होता है? जब उनमें अहंकार जुड़ा हुआ होता है और दूसरों का तिरस्कार जुड़ा होता है। आप नम्रता से बात नहीं कर सकते, आप दूसरे के सम्मान की रक्षा करते हुए बात नहीं कर सकते। नहीं साहब, हम नाराज हैं और पुलिस वाले हैं, हम तो गालियां देंगे। भाई साहब, गालियां देकर के आप अपने वचन को और अपनी जबान को क्यों गंदा करते हैं? अगर आप अपनी जीभ को इस तरह कुसंस्कारी बनाते चले जाएंगे, संस्कार विहीन बनाते चले जाएंगे, तो आप आध्यात्मिकता का उद्देश्य पूरा ना कर सकेंगे। गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे बहुत सुंदर, और ये एग्जाम्पल हमने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा होगा।
आपने कहीं बॉस देखे जिनके यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयर्स होते हैं, या फैक्ट्री ओनर्स देखे हैं जिनके यहाँ बहुत सारी वर्कर और लेबर काम करती है। लेबर और वर्कर का अपना एक टेंट्रम होता है, काम करने का अपना एक तरीका होता है, ठीक है। और अगर वहां पर एम्प्लॉयर केवल खूब चीख रहा है और चिल्ला रहा है, और अगर आप उसको बोल भी रहे हो ना कि ये चीखने चिल्लाने से बात नहीं बनेगी, और वो कहे अरे इनको सुना ही नहीं आता, लेबर को इन लोगों के ऊपर 100 बार चिल्लाना पड़ता है, इनको गालियां नहीं दो ना तब तक इनको समझ नहीं आता, तो आप इसमें लेबर का नुकसान नहीं कर रहे हो, आप इसमें अपना नुकसान कर रहे हो, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन प्योर नहीं हुई अभी लेबर के लिए वो करुणा संवेदना नहीं आ रही, अभी तो गुस्सा आ रहा है कि हमने इनको हायर किया और ये काम नहीं कर रहे। तो अगर आपने पैसे देके किसी को खरीद लिया, क्या घर की हाउस होल्ड को भी आप पैसे देके खरीद नहीं सकते हो। तो प्रेम के साथ प्रेम मिलता है, सम्मान के साथ सम्मान मिलता है, और हमारी वाइब्रेशन पहले ट्रैवल करती है, शब्दों से पहले वाइब्रेशन ट्रैवल करती है। तभी तो हम इशारों में बात नहीं कर लेते। कभी किसी पर गुस्सा आए, आप एक शब्द भी ना बोलो, पर आपकी आंखें ही सब कुछ बोल जाती हैं, आपके फेस एक्सप्रेशन ही सब कुछ बता देते हैं। तो वाइब्रेशन पहले ट्रैवल करती है, और यहाँ गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अपनी वाइब्रेशन पे काम करो, अपने अंतःकरण को सॉफ्ट बनाओ, अपने अहंकार को गलाओ, और फिर किसी से कुछ बात करोगे तो उस बात का वेटेज होगा, उस बात में दम होगा। नहीं तो फिर आप अपने आप को संस्कारी बना रहे हो, आपको जितना मर्जी बोलना है बोल लो, और सामने वाले के अंतःकरण पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और उससे क्या कर्म क्रिएट हो रहा है, इसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अगर आप अपनी जीव को इसी तरह कुसंस्कारी बनाते चले जाएंगे, संस्कार विहीन बनाते चले जाएंगे, तो आप आध्यात्मिकता का उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएंगे। अध्यात्म इतना छोटा नहीं, जैसा कि आपने समझ के रखा है कि पालथी मारकर किसी चौकी के पास जा बैठते हैं और जो थोड़ा बहुत कृत्य करते बता दिया जाता है उसे पूरा कर लेते हैं, माला घुमा देते हैं, किसी मंत्र या श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं, धूप बत्ती जगा देते हैं, अक्षत को इधर उधर रख देते हैं। इन क्रियाकलापों को अगर आप अध्यात्म समझते हो और यह ख्याल करते हो कि इतना भर कर देने से हमको वह आनंद मिल जाएगा, वह लाभ मिल जाएगा जो आध्यात्मिकता के परिणाम स्वरूप बताए गए हैं, राम नाम के जप के बताए गए हैं, तो आप गलती करते हैं। आपने तो आध्यात्मिकता को मैजिक मान लिया है और यह समझ लिया है कि शब्दों का उच्चारण और थोड़े से क्रियाकलापों की हेराफेरी करने से वे लाभ मिल जाएंगे जो कि संतों को मिलने चाहिए, ऋषियों को मिलने चाहिए, श्रेष्ठ व्यक्तियों को मिलने चाहिए। आपने यह बहुत बड़ी गलती कर डाली। आध्यात्मिकता तो जीवन जीने की एक कला है, व्यक्तित्व निर्माण करने का ढंग है, एक फिलॉसफी है, एक साइंस है। कितना सुंदर गुरुदेव समझा रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि अध्यात्म कोई ऐसी छोटी मोटी चीज है, अध्यात्म इतना सस्ता है क्या कि कर्मकांड, मूर्ति पूजा, चिन्ह पूजा से मिल जाएगा। और कर्मकांड की क्या इंपॉर्टेंस है और कहाँ तक आवश्यकता है, ये गुरुदेव पिछली 2 किताबों में हमें समझा चुके हैं। तो अगर हमारी भावनाएं नहीं जुड़ रही और हम सोच रहे हैं अरे हम तो सुबह सुबह उठे, हमने भगवान जी को नहलाया, हमने 11 माला, 21 माला, 50 माला कर ली, इतना जप कर लिया, उतना जप कर लिया और हो गया, अध्यात्म पूरा सद गया, और फिर हम दिन भर कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, कुछ भी खाएं और हमारा तो अध्यात्म सद गया, तो हम एक गलत दिशा में जा रहे हैं। अभी हमको अध्यात्म का डेफिनेशन ही नहीं समझ में आया, इम्प्लीमेंटेशन तो बात की बात है। और ऐसा अध्यात्म हमें कुछ दे देगा तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा। सही मायनों में अध्यात्म वो है जो मेरा संत हृदय जगा दे, जो मेरे ऋषि हृदय को जगा दे। जन्म शताब्दी पुस्तक माला स्टार्टिंग में ही किताब है, एक किताब है संत हृदय क्या होता है, उसमें गुरुदेव ने बड़ा सुंदर एक्सप्लेन किया है। एक ऋषि का जीवन कैसा होता है, उसमें पूरा सुंदर गुरुदेव ने एक्सप्लेन किया है। आप स्टार्टिंग की जब सीरीज देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कौन सी है वो जन्म शताब्दी। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि वाणी की साधना बहुत जरूरी है, और वाणी की साधना का आधार है सत्य, वाणी की साधना का आधार है हमारी वाइब्रेशन, वाणी की साधना का आधार है हमारे अहंकार का गलना। और यहाँ पर अफर्मेशंस भी एक अच्छी चीज है। अगर हम तीनों शरीरों से अच्छी अफर्मेशंस बोलें तो वो भी बहुत काम करती है। वाणी साधना के ऊपर चैनल पर एक मेडिटेशन भी है, केवल वाणी साधना के ऊपर है कि हमारी वाणी मीठी हो जाए, और उसमें पूरा ज्ञान और पूरे अफर्मेशंस गुरुदेव ने डलवाए हैं। तो आप उसको 40 दिन करके देख लो, उसके फीडबैक्स भी अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोगों ने वो साधना करी और उनको उस साधना को 40 दिन करने के बाद अपने अंदर क्या चेंजेस मिले, वो उससे रिलेटेड फीडबैक का वीडियो भी है, कुछ 1 घंटे का है। और वाणी साधना का जो ध्यान है वो केवल 20 या 30 मिनट का है। आप उसको कर देख लो। आप 40 दिन करोगे, आपको अंतःकरण में ना एक सुकून मिलने लगेगा, एक वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी अंदर से, और मन खिला खिला रहने लगेगा। लेकिन यात्रा अनुभव की है, और अनुभव से अनुभूति की ओर की है। तो पहले आहार संयम करना है, सात्विक आहार खाना है, खाने को हील करके खाना है। और केवल खाने की बात नहीं है, हमारा रहन सहन, हमारा परिवेश, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स की वाइब्रेशंस को चेंज करना है। उसके बाद मौन की शक्ति को अपनाना है, रोज डेली मौन करना है, मौन, और फिर मानसिक मौन भी करना है। फिर बोलने से पहले विचार करना है कि हमारे बोलने की आवश्यकता है या नहीं। फिर सत्य को धारण करना है अपनी वाणी पे, कि अब नियम से कि हम सत्य ही बोलेंगे, सत्य की परिभाषा को जानकर और समझकर फिर सत्य का साथ देना है। ऐसा वाला सत्य नहीं बोलना कि लकीर के फकीर वाला सत्य बोलना है, वो सत्य नहीं। और उसके बाद
वाणी में प्रेम छुपा होना चाहिए, मेरे हृदय की वाइब्रेशन चेंज होनी चाहिए, मेरा मन करुणा से, संवेदना से, अंतःकरण भरा होना चाहिए, तो फिर हम किसी से भी कोई बात करेंगे तो उसका मैनिफेस्टेशन अलग तरीके से होगा। तो अब आज के लिए इतना ही। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।